हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योगेश्वर क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर लाइट के दो पार्ट हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम शुरू कर रहे हैं आज फर्स्ट पार्ट और हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट क्या है? प्रकाश। रिफ्लेक्शन को कहते हैं परावर्तन और रिफ्रैक्शन को कहते हैं अपवर्तन। यानी परावर्तन और अपवर्तन के क्या नियम है, उन्हें क्या कहते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो हम परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन से शुरू कर रहे हैं। देखिए लाइट क्या चीज़ है, सबसे पहले आप इसको समझिए। चैप्टर का नाम है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश की वजह से या लाइट की वजह से हमें सेंसेशन ऑफ साइट होता है, यानी हमें जो भी चीज़ें नज़र आती हैं इट कॉज यानी लाइट कॉज अस सेंसेशन ऑफ साइट। हमें चीज़ें नज़र आती हैं लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब नीचे चीज़ें नज़र क्यों आती हैं? क्योंकि जो लाइट या प्रकाश जब उन चीज़ों से टकराता है और टकरा करके परावर्तित या रिफ्लेक्ट होता है तो हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि वो किरणें या वो जो लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों तक आती हैं और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से नज़र आता है। जैसे ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है, बिकॉज ऑफ लाइट रेज इस पर फॉल करके रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं, हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारे लिए दुनिया कैसी हो जाएगी? ब्लैक एंड वाइट, यानी कुछ दिखाई नहीं देगा हमारे को। तो ये तो हुआ लाइट। अब लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो प्रकाश जो है या तो रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होता है, यानी उसमें परावर्तन होता है या अपवर्तन। अब परावर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे देख लीजिए। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट इन द सेम मीडियम स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस। अब इस पर अगर लाइट फॉल कर रही है, इस पर स्ट्राइक करके वो फैल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में वो परावर्तित हो रही है इससे टकराने के बाद, बाउंसिंग बैक, सेम मीडियम में आना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन। अब ये दो तरह का होता है। जो आपका रिफ्लेक्शन है रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर क्या हुआ और इर्रेगुलर क्या हुआ? देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो पॉलिश्ड सरफेस से होता है, जैसे कि दर्पण, शीशा मतलब मिरर, क्योंकि उसके पीछे कोटिंग होती है सिल्वर कोटिंग, जिसकी वजह से उस पर जो लाइट रेज फॉल करती है वो ऑलमोस्ट उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए हमें अपनी इमेज दर्पण में नज़र आती है। तो वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की पहचान ये होती है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो लाइट रेज उस पर फॉल कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सब की सब कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अगर इस तरीके से परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन सॉरी। और इर्रेगुलर में क्या होगा? इर्रेगुलर में रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि वो सेम, वो आपस में पैरेलल नहीं है जो रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है और जो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल आएंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं हमारे पास, यानी परावर्तन के नियम। कौन कौन से दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के? नंबर 1, फर्स्ट, according to the law the incident ray, the reflected ray and the normal at the points of incident or all lies on the same plane। अब ये मेरा एक प्लेन है, मान लीजिए सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस को प्लेन बोलते हैं, ये एक प्लेन है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आई हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये क्या होती हैं, ये टर्म्स यूज होंगी, तो आप सबसे पहले इसको समझिए, लॉ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है, इधर से पॉलिश्ड है और ये इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब कोई लाइट रे इस पर फॉल करती है, यहाँ पर ये इसको टच कर रही है, ये जो लाइट रे आई ये कहलाती है इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, इसको हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। जहाँ पे इसने टच किया, यहाँ से अगर एक लाइट रे आप परपेंडिकुलर खींच दें इस सरफेस के, ये कहलाती है नॉर्मल।
यानी ऐसी लाइट रे जो परपेंडिकुलर है उस सरफेस के, वो नॉर्मल कहलाती है। जहाँ पे टच कर रहे हैं ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। और ये एंगल बनेगा, ये कहलाएगा आई, ये कहलाएगा आर। अभी बताता हूँ आपको, पहले फर्स्ट देख लीजिए आप, पहला जो आपका लॉ है। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, all lies on the same plane. This is your first law. Second, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. Angle of reflection और angle of incidence क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर ऑलवेज, हमेशा। ये लॉ है, हमेशा ऐसा ही होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होंगे आपस में। तो ये दो लॉ हैं आपके रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो पॉलिश्ड सरफेस से होता है। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, हम यहाँ मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिरर दो टाइप के हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम सब ने देखा है, हमारे घरों में है, जिसमें हम अक्सर अपनी शक्ल देखते हैं। उसमें इमेज इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए उसमें इमेज नज़र आती है। रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है बट यहाँ इमेज हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम बात कर रहे हैं मिरर की। मिरर दो हो गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब मैं कुछ स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बता दूं। स्फेरिकल मिरर हम यहाँ दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉनकेव और एक पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। क्या होते हैं? यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स? और इनमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे फोकस, सेंटर ऑफ, ये अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब चीज़ें, पोल क्या है, एक्सिस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो जब हम इमेज बनाएंगे वहाँ हमारे काम आएंगे वो टर्म्स। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है। एक स्फेयर है यानी एक गोला, उस गोले को अगर हम एक पार्ट ले लें उसका, ठीक है, हमने इस गोले का एक पार्ट ले लिया तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है, हमने इसका एक पार्ट ले लिया। अगर इस गोली, अब देखिए इस गोलीय दर्पण को आप पूरा करेंगे तो क्या होगा? इसका एक सेंटर आएगा, क्योंकि गोल है तो सेंटर तो होगा उसका। वो सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से डिनोट करते हैं उसको। यहां से आप इसको मिला दें तो ये त्रिज्या हो गया। आप जानते हैं किसी स्फीयर के अंदर या किसी सर्कल में आप इसको मिला देते हैं तो इसको रेडियस बोलते हैं। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, त्रिज्या हो गई है, ठीक है। अब कॉनकेव क्या और कॉन्वेक्स क्या? ये जो मिरर है इसको बाहर की तरफ पॉलिश है और जो बेंट इन साइड है, जो अंदर पिचका हुआ हिस्सा है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। इसका उल्टा अगर आप कर दें, इसके अंदर की साइड पॉलिश हो जाए और जो इसकी उभरी हुई साइड है, जो बल्जिस साइड है, वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ और कॉनकेव मिरर क्या हुआ। ये सेम डिफरेंस आपका लेंस में भी आएगा।
कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। यानी ये जो बेंट इन साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कॉनकेव होता है, जो बल्जेस साइड से उभरे हुए हिस्से से जो कर रहा है रिफ्लेक्शन वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब पोल देख लीजिए, पोल किसे कहते हैं। ये जो आपका मिरर है इसका जो सेंटर होगा, जहाँ भी वो सेंटर आएगा वो सेंटर कहलाता है पोल, पी से डिनोट करते हैं। और पी और सी को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है एक्सिस। ठीक है, एक बचा एपरेचर। एपरेचर क्या होता है? एपरेचर होता है इसका डायमीटर, यानी कि इसका जो फैलाव है यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है एपरेचर। इस मिरर का ये एपरेचर होगा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम इमेज बनाएंगे वहाँ पर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रही है, वो फोकस से पास होगी। फोकस, एक वर्ड और रह गया, देखिए याद आ गया। फोकस क्या है? फोकस किसी मिरर का क्या होता है? पहले तो फोकस का मतलब समझिए क्या हुआ। फोकस का मतलब ये हुआ कि ये एक्सिस है मान लीजिए, और जितने भी लाइट रेज एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं तो वो इससे टकराने के बाद कहीं रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं ना कहीं क्या होंगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो मिलती हैं वो कहलाता है उस मिरर का या उस लेंस का फोकस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइट रेस मिलती हैं जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट फोकस कहलाता है। वो फोकस इधर भी हो सकता है, फ्रंट ऑफ द मिरर भी हो सकता है और बैक ऑफ द मिरर भी हो सकता है। वो हम अभी करेंगे जब केसेस पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनको समझ लीजिए चीज़ों को, ताकि हमें आगे आपको दिक्कत ना आए जब हम इमेज बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका मिरर का केस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। देखिए प्लेन मिरर सबने देखा है, तो प्लेन मिरर की कुछ खासियत होती हैं। इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो किस तरह की बनाता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। साधारण दर्पण किस तरह की छवि बनाता है, इमेज। ठीक है, तो देखिए जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज बनाता है सेम साइज की, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का, मतलब उसी साइज की इमेज उसमें बनेगी। छोटी बड़ी इमेज नहीं बनती, सेम साइज की बनती है। और इमेज कैसी बनती है? इमेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। जैसे अगर मैं ये पेन देखूंगा मिरर में तो ये पेन मुझे ऐसा ही दिखाई देगा, ये इरेक्ट हुआ। और कभी कभी इमेज जब बनेगी, आप आगे केसेस में देखेंगे, वो उल्टी भी होती है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है लेकिन इमेज बन रही है इन्वर्टेड। इसको इन्वर्टेड इमेज कहते हैं और इसे इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो इमेज जो बनेगी प्लेन मिरर में वो सेम साइज़ की बनती है, इरेक्ट बनती है, और जितना ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है उतनी ही बिहाइंड बनती है। यानी कि अगर मिरर के मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो कहाँ बनेगी? 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगी। ठीक है, कैसी होगी? सेम साइज की होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि वो इमेज, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे उसमें नजर आएगा। एक जो सबसे बड़ी खासियत है जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है कि वो इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब देखिए इन्वर्ट होने का दो होते हैं, एक तो होता है वर्टिकली इन्वर्ट। वर्टिकली इन्वर्ट का मतलब तो होता है कि ऐसे हो जाए, ये वर्टिकली इन्वर्ट है, बिल्कुल उल्टा ऐसे हो जाना या ऐसे का ऐसे हो जाना, ये वर्टिकली इन्वर्ट है। और लेटरल इन्वर्ट का मतलब होता है कि साइड बाय इन्वर्ट होना, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वो आपको कैसे नजर आएगा? वो ऐसा नजर आएगा, यानी साइड वाइज वो ट्विस्ट हो जाता है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये टर्म है लेटरल इन्वर्जन, और ये
कौन शो करता है? प्लेन मिरर। इसीलिए क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ियों पर, वो उल्टा लिखा होता है फ्रंट में। वो उल्टा क्यों लिखा होता है? वो उल्टा इसलिए लिखा होता है कि जो सामने गाड़ी जा रही है, जब वो अपने मिरर में पीछे वाली गाड़ी को देखेगा तो उसको क्या होगा? मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? वो उसको ऐसे घुमा देगा। तो जो उल्टा एम्बुलेंस लिखा है वो सामने गाड़ी में जो ड्राइवर चला रहा है उसको दिखाई देगा एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ, और ताकि वो उसको साइड दे दे, एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता वो दे दे। तो ये लेटरल इन्वर्जन है। लेटरल इन्वर्जन का आपको पूछ सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए बी है तो मिरर में आपको कैसा नजर आएगा? ऐसे पलट जाता है ये, ठीक है। तो आप कभी इमेज देख भी सकते हैं शीशे में। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाता है, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेन मिरर की। सिंपल है, आप इनको पढ़िएगा और थोड़ी छोटी छोटी जो टर्म्स हैं इनको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इमेजेस जो स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं वो ड्रॉ करने के लिए आ जाती हैं कि आप ड्रॉ कीजिए कि कैसे कैसे वो इमेज बन रही है। वो इमेज बनाने का क्या तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको तब तक गो थ्रू द चैप्टर और थोड़े से टर्म्स को देखिए, समझिए, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।